हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना जो 4 चैप्टर हम लोगों ने अभी पीछे कवर किए हैं उन 4 चैप्टरों में जो भी एक्सरसाइज आपके 2 बुकों में, कौन कौन सी 2 बुक, एक तो राखी पब्लिकेशन और दूसरी ठाकुर पब्लिकेशन, उसको खोल कर आप अपने सामने रख लीजिए। और मैंने कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम पे मंगवाए भी थे, उन सारे प्रश्नों का संपूर्ण हल मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूँ, है ना। क्योंकि इस बार जंग हमारी पेपर से है, हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं रखना है कि क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी, बस हमें सीधा फोकस अपनी पढ़ाई पर करना है, क्योंकि हमें विश्वास रखना है अपने ऊपर। ये बात दिमाग में ठान रखना। पहले मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन वे क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5वां आप तो पढ़ ही रखे हो, तो इनको पहले सॉल्व करेंगे, देन 1 बाय 1 करके हम टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 4 चैप्टरों के होंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है √7 + √3 बटे √7 माइनस √3 को हल करो। तो इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे, एक कंसेप्ट से आपके 4 प्रश्न लग जाएंगे। ये 4 प्रश्न तो जरा प्यार से समझना। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है √7 प्लस में √3 और बटे में दिया गया है √7 माइनस में √3। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसका परिमेयकरण करना। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रूट वाली संख्याओं का परिमेयकरण कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले आप देखो संख्याएं सेम है ना, नीचे वाली जो संख्या है उस संख्या को आप ऐसे पकड़ो, √7 और √3 आपको यहाँ गुणा कराना है, √7 और √3। अब बात आती है सर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो भी नीचे वाला चिन्ह होगा उसका अपोजिट चिन्ह यहाँ पर लगाना है। अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा कर दोगे, अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दोगे। अब यहाँ पर भाई माइनस था तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे। पहला स्टेप आपकी समझ में आ गया। अब आप गुणा करो। देखो अगर मैं कह दूं कि ये पूरा देखो अगर A है और ये पूरा अगर आपका क्या है B है, देखो सेम संख्याएं सेम चिन्ह है ना, ये A है और ये B है। जब वही संख्या 2 बार आ जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसका वर्ग कह सकते हैं। यानी ऊपर हम क्या कह सकते हैं, ऊपर कह सकते हैं √7 प्लस √3 का वर्ग। वर्ग मैंने क्यों किया, क्योंकि वही संख्या देखो 2 बार आई तो A + B का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया। और बट्टे यहाँ देखो ये अगर आप A मान लो और ये अगर आप B मान लो तो आप देखो A और A सेम टर्म है, B और B सेम टर्म है। यहाँ चिन्ह माइनस का है अर्थात हम यहाँ कहेंगे √7 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। क्या ये बात आप समझे हो। यहाँ अलग अलग स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि आपको 2 सरसंख्याएँ पता होंगी कि A + B का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो आता है A² + B² प्लस के 2AB। और वहीं अगर मैं A² माइनस B² करता हूँ तो वो आता है एक ब्रैकेट में A + B और एक ब्रैकेट में A माइनस के B। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस था तो ये 2 टर्म हो गए और यहाँ पर देखो प्लस था तो इसलिए इसका स्क्वायर हो गया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये A² + B, A + B का होल स्क्वायर, सबसे पहले A² मतलब √7 का स्क्वायर प्लस B², B है √3 तो √3 का स्क्वायर और फिर होता है प्लस 2AB। तो ये हो गया 2 और A कितना है √7, B कितना है √3 तो ये उल्टू हो जाएगा √7 इंटू √3। बात का क्लियर है। और नीचे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नीचे देखो ये हो गया ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 7 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आपको इतनी प्रोसेस समझ में आई है। √7 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो गया 7 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 हो गया और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 7 × 21, यानी ये हो गया 2 और रूट कितना हो गया 21 हो गया। ओके ना सर। बट्टे नीचे क्या आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच गया। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप जोड़ो, 7 3 10, ये हो गया 10 प्लस में 2 रूट में 21 और बट्टे में नीचे क्या आ गया आपका 4 आ गया। चाहो तो इतने पर ही आप रुक सकते हो, ये आपका आंसर है, अदरवाइज आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। देखो जैसे मैंने लिखा 10 प्लस में 2 रूट के 21 और इसमें
में बट्टे कर दिया मैंने 4, यही तो लिखा है। अब मैं ऊपर कॉमन लूँ, अगर आप नहीं ले रहे हो इतना ही सॉल्व कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कॉमन ले लो 2 यहाँ पर, तो ये क्या बचेगा, 2 से बचेगा 5 प्लस ये 2 खत्म √21 और बट्टे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 5 प्लस √21 बट्टे में 2। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 5 प्लस √21 बट्टे में 2 ये आपके प्रश्न का जवाब है। और ये सारे प्रश्न में जितने आज कराऊंगा सब आपके बुक के हैं, तो इनको नोट कर लेना। जिनके पास बुक नहीं है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। कितना आंसर आ गया, 5 प्लस √21 बटे 2। आइए सेकंड पर पहुंचते हैं, दूसरे प्रश्न पे, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहाँ √3 था, यहाँ √5 है। कोशिश करो एक बार कोशिश करो लगाने की। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलिए मेरे दोस्त, सेकंड क्वेश्चन आप एक बार कोशिश करो लगाने की, ज़रूर लगा लोगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा है, आज की क्लास में आप बहुत कुछ सीखोगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखोगे जो कि इन फ्यूचर आपको काम देगी। अगर आपने पेट में भी फॉर्म डाला है तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और वैसे ये सिलेबस में तो आपके है ही, आपके पास बुक तो होगी ही। सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलो सर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है √7 प्लस √5 √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस के √5। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, यानी √7 और √5 बट्टे हमने लिख लिया √7 और लिख लिया √5। यहाँ माइनस था तो इसका अपोजिट चिन्ह प्लस से हमने गुणा करा दिया। अब देखो ऊपर दोनों प्लस में, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये बन जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। और नीचे देखो ये माइनस और ये प्लस, तो ये a² माइनस b² यानी √7 का स्क्वायर हो गया और माइनस क्या हो गया, √5 का स्क्वायर हो गया। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। खोल लो इसको। a² √7 का हम स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर प्लस b² √5 का स्क्वायर प्लस होता है 2ab, तो ये हो जाएगा 2√7 इंटू √5। क्लियर बात। बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो 7 हो गया, 5 का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया। ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 7 ये हो गया, 7 प्लस कितना हो गया 5 और प्लस यहाँ हो गया 2 और 7 पंजे कितना हो गया 35 √35। बट्टे कितना आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, भाई सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो ठीक है। क्लियर। तो 7 5 कितना हो गया 12, 12 प्लस √35 हो गया, ये हो गया 12 प्लस में √35 और बट्टे में क्या आ गया 2 आ गया। कॉमन जब आप इसमें लोगे, ऊपर कॉमन लो भाई, 2 कॉमन मिल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 है भाई, देखो 2 है ना, 12 प्लस 2 √35/2। अगर मैं ऊपर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो भाई कॉमन लेने के बाद 2 से भाग करेंगे, यानी 6 प्लस क्या बच जाएगा √35 बच जाएगा। 2 से 2 कट गया और बट्टे नीचे क्या था हमारा 2 था, तो अब देखो 2 से 2 कट गया, तो फाइनली उत्तर क्या आएगा 6 प्लस √35। उत्तर आ जाएगा 6 प्लस √35 और यही क्वेश्चन का जवाब है। आई होप आपको अब इन 2 प्रश्न समझ में आ गया होगा। कॉमन लेकर आप सॉल्व कर लो, अगर मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ कॉमन लेना है कि हम बता रहे हैं तो आप कॉमन लो ही लो, नहीं। आपको अगर कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इतने पर ही सॉल्व कर दोगे और उत्तर लिख दोगे तो भी पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मैं इसीलिए आपको लास्ट स्टेप तक बता रहा हूँ कि बाय द वे कॉमन लेकर ही पूरा नंबर दे, तो आप कंसेप्ट समझ जाओ, बाकी चीज़ें आप खुद से भी इसमें अपना दिमाग यूज करके थोड़ा सा स्टेप छोटा कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है ना। अगला तीसरा नंबर प्रश्न लगाओ। ऐसा ही प्रश्न है, उसमें केवल आपको हर का परिमेयकरण करना है। अभी तक इन 2 क्वेश्चनों में आप अंश और हर दोनों का परिमेयकरण कर रहे थे, बट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें केवल आपको हर का परिमेयकरण करना है और बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन, भाई 3 नंबर क्वेश्चन 1/√3 माइनस √4, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। 1/√3 माइनस के √4 है। अब परिमेयकरण करना है किसका, हर का,
तो भाई हमने देखा हर में √3 और √4 था, हमने लिख दिया ऊपर नीचे √3 और √4। अब हम गए चिन्ह पर, यहाँ देखा माइनस है तो हमने इसका अपोजिट दोनों तरफ प्लस लगा दिया। तो ऊपर गुणा कराएंगे, अब ऊपर इस बार ये सर्वसमीका काम नहीं करेगी क्योंकि दोनों जगह है नहीं ना, तो ऊपर डायरेक्ट इसका गुणा √3 प्लस के 4 एक कम √3 प्लस के 4 हो जाएगा, √3 प्लस के √4 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस √4 का स्क्वायर, यानी ये जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर। क्योंकि इसमें तो ये वाली सर्वसमीका लग जाएगी ना भाई, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर आपका बचा √3 प्लस में √4 बटे भाई 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, लो है ना, यही तो √3 और √4 ही तो, हाँ ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √4 का स्क्वायर 4 हो गया, तो उत्तर हमारे पास क्या निकल कर आया √3 प्लस में √4, वो भी किसका, ये माइनस का बचेगा ना, तो माइनस का 1, माइनस का उत्तर आ गया √3 प्लस के √4। ये क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो, माइनस का √3 प्लस 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ब्रैकेट के बाद आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, समझ गए हो भाई, कोई परेशानी नहीं है ना। इस प्रश्न को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 4 को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, आप इनको नोट डाउन कर लेना है ना, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, बाकी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये है 2√3 डिवाइडेड बाई कितना है भाई √10 माइनस के √8, √10 माइनस के √8। अब हम क्या करेंगे, जो अभी तक करते आए हैं, हमने देखा नीचे √10 माइनस √8 है, तो हम इसको लिखेंगे √10 माइनस के √8 बट्टे क्या हो जाएगा √10 माइनस के √8। क्या बताओ ये हमने सही लिखा है, नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, है ना। अब याद करो, अब आप गुणा करा दो, गुणा कराओगे तो कैसे गुणा कराओगे भाई, आप देखो ये गुणा कराओगे तो √10 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा √30, यानी ऊपर हो जाएगा 2√30 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका भाई, प्लस है ना, 8 तियाँ 24, 2 कितना हो जाएगा 24 हो गया, 2√24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम क्या करेंगे, देखो ज़रा, देखो 10 का स्क्वायर तो हम डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। -8 का स्क्वायर हम माइनस के 8 लिख देंगे, एक स्टेप मैंने छोटा कर दिया, क्योंकि a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो आ गया ना। अब ऊपर देखो आप 2 कॉमन ले लो, ऊपर अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 30 प्लस में कितना बच गया आपका √24, कोई दिक्कत नहीं, बट्टे क्या बच गया आपका 8 में से 2, 8 में से 2 और 10 में से 2 गया 8, ये आपका कट गया, ये आपका कट चुका, तो उत्तर कितना आया √30 और प्लस में कितना आ गया √24, ये उत्तर आ गया। √30 प्लस में √24 ये आपके क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है, इसको नोट कर सकते हो। √30 प्लस के √24 नोट कर लो, यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात आपकी समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 तक चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें लगा कि ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि इसमें चीज़ें पॉइंट में भी हैं और पावर इसमें क्या है कि फ्रैक्शन भी है, तो हम सोचे कि आपको ये बताना चाहिए। वैसे ये आप लोग कर लोगे हमें पता है, बट मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। क्वेश्चन है 0.0, उसके बाद 3125 और इसकी पावर कितनी है सर 3/5 है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ क्या, बोलो कर लूँ, चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 10 इसके नीचे तो हम पहले बटे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल। दशमलव हटाएंगे कितनी संख्या 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 0 लगा दिया भाई। 1 2 3 4 5 संख्याएं थी,
तो 5 जीरो लगा दिया। तो फाइनली ये हमारा निकल कर के आया, ऊपर बच गया आपका 31 25 और बट्टे नीचे क्या बच गया आपका 1 के बाद कितने जीरो, 5 जीरो, और इसकी पावर कितनी है 3/5 है। ये आ गई इसकी पावर। अब आपको पता है कि इसको जो 10,000 लिखा है इसको आप 10 की पावर 5 कह सकते हो, लेकिन 31 25 को कैसे कहोगे? तो आइए ज़रा हम इसको काटते हैं। 5 पंजे 25 भाई, 5 पंजे 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे कितना आ जाएगा 31 25 आ जाएगा भाई। तो मैं इसको क्या 5/10 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, ज़रा आप हमें बताओ। मैं इसको 5/10 इसकी पावर में लिख सकता हूँ 5, और इसकी पूरी की होल पावर कितनी है 3/5। तो ये 3/5 भाई। 5 का 5 बार गुणा कराओगे तो 31 25 आएगा, 10 का 5 बार गुणा कराओगे तो इतना आ जाएगा भाई। 5 पंजे 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 31 25। अब आपको पता है पावर के ऊपर पावर मतलब इनका मल्टीप्लाई, तो 5/10 और ये गुणा 5 गुणे 3/5। 5 से 5 क्या हो गया सर, ख़त्म हो गया। तो फाइनली उत्तर क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 यानी 125, और 10 की पावर कितनी है 10 की पावर 3 मतलब कितनी आ जाएगा 1000 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में कितना आ जाएगा 0.125। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा 0.125। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 0.125। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आई है कि नहीं आई है, ज़रा हमें बताओ। ये चीज़ आपकी समझ में आई है ना? चले जी अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 6 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं और हम लोग देखते हैं क्या है प्रश्न, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो त्रिकोणमिति के 2 बहुत प्यारे क्वेश्चन मिले मुझे आपकी बुक में, जो मैंने अभी तक मतलब जब से मैंने त्रिकोणमिति आपको पढ़ाई है तब से लेकर आज तक मैंने उस टाइप के प्रश्न आपको नहीं कराए, बट आपके बुक में वो क्वेश्चन दिए गए थे। आपने भी कभी नहीं बताया कि सर इस कोई टाइप के क्वेश्चन नहीं बताया। तो फाइनली हमको मिले वो क्वेश्चन और हम अब सॉल्व कराएंगे उन क्वेश्चनों को। आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि साइन 75 डिग्री का मान बताओ। साइन 75 डिग्री का मान बताओ। ये प्रश्न आपको आपकी बुक में मिलेगा, साइन 75 का भी और कॉस 75 का भी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? देखो 2 फार्मूले आप याद रखो। सबसे पहले फार्मूला एक होता है साइन A प्लस बी का, और दूसरा फार्मूला होता है साइन A माइनस बी का। ये 2 फार्मूले याद रखो। आप कैसे इन फार्मूलों को लिखोगे? देखो सबसे पहले आपको लिखना है साइन, फिर लिखना है आपको कॉस प्लस के चिन्ह, कॉस उसके बाद लिख देना है आपको साइन। ऐसे साइन कॉस कॉस साइन। ए तो सबसे पहले ए लिखो इंटू फिर लिखो बी, फिर लिखो ए, फिर लिखो बी। ये बन गया पहला फार्मूला। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला देखो सबसे पहले साइन लिखो, फिर लिखो आप कॉस, फिर माइनस है तो इस बार माइनस लगा दो, फिर लिखो कॉस, उसके बाद लिखो साइन। ये चीज़ समझ गए? अब ए है तो ए लिखो, इंटू बी था तो बी लिख दो, यहाँ ए यहाँ इंटू बी है तो बी। सारा सिस्टम वही है, केवल बीच में माइनस बदल गया। अब इन दोनों फार्मूलों से आप 75 45 इन सब के मान निकाल सकते हो। भाई कैसे हम इसको निकाल सकते हैं? मैं इसको ये कह सकता हूँ भाई बताओ, मैं इसको साइन 45 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री कह सकता हूँ। बोलो ज़रा, 40 से 70 5 75 ही तो होगा। साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कह सकता हूँ। तो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बना कि नहीं बना? देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बना। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बना। और होता क्या है फार्मूला देख कर बता दो। तो अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया ना। अब इस क्वेश्चन से हम क्या है अपना मान निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या होता है साइन ए इंटू क्या होता है कॉस बी
ये माइनस नहीं है, इंटू मतलब पॉइंट है, प्लस में होता है आपका कॉस ए और इंटू क्या होता है साइन बी, यही तो फार्मूला होता है। ठीक है सर, साइन ए का मतलब साइन 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी कितना 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, प्लस है तो सर प्लस कॉस ए का मतलब 45, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी 30, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब इन सब के तो मान आपको पता ही है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस में कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 हो गया। अब सॉल्व करो इसको, √3 एक कम के हो गया √3 बट्टे हो गया 2√2 हो गया ना, प्लस में एक कम 1 हो गया बट्टे यहाँ भी हो गया 2√2। अब ये प्लस में है, हर भी बराबर हैं तो अपन एक हर ले लेंगे, तो नीचे आ जाएगा 2√2 और ऊपर आ जाएगा √3 + के 1, √3 + के 1 2√2 क्वेश्चन का सही जवाब है। √3 + 1/2√2 क्वेश्चन का सही जवाब है। इन दो फार्मूलों को नोट कर लो, ये काम आएंगे आपके, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फटाफट तरीके से नोट करो, फिर ऐसे ही दे रहे हैं हमें अगले क्वेश्चन का उत्तर बताओ। अगर मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ यहीं पर, चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं ना, उस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। चलो एक क्वेश्चन हमने और दे दिया, ये क्वेश्चन आपके बुक का नहीं, अब जो दे रहा हूँ 7 नंबर, ये आपके बुक का नहीं है, बट इसी पर बेस में क्वेश्चन आपको कराए दे रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कहा कि साइन 15 डिग्री का मान बताओ, साइन 15 डिग्री का मान बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप लगाओ, आपको एक ऐसे मान के रूप में इसको तोड़ना है ना कि जिसकी वैल्यू आपको पता हो, बस एक ऐसे मान के रूप में तोड़ लो। हम कैसे तोड़ सकते हैं, आप इन चीज़ों को ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। भाई हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़रा बताओ, साइन 45 डिग्री माइनस के 30 डिग्री, बोलो जरा। 45 से 30 जाएगा तो 15 ही तो बचेगा, और हमें 45-30 का मान भी पता है, तो इस बार प्लस वाला फार्मूला ना लग के कौन सा लगेगा, माइनस वाला लगेगा। ये हो गया साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी क्या होता है आपको पता है, साइन ए इंटू के कॉस बी माइनस में कॉस ए माइनस में हो जाता है कॉस ए इंटू के साइन बी होता है जी। मान रखो साइन ए ये आपका ए टर्म होगा, ये आपका बी टर्म होगा। साइन ए का मतलब साइन 45, तो ये हो गया साइन 45 इंटू कॉस बी का मतलब कॉस 30 डिग्री हो गया, माइनस कॉस ए कितना है, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी का मतलब 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। सॉल्व कर सकते हैं इसको। साइन 45 अंश होता है 1/√2, ओके सर। साइन 30 अंश होता है √3/2, ओके सर। माइनस इस बार हो जाएगा, कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2 इंटू साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। अब गुणा कराएंगे, √3 एक कम कितना हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा 2√2 माइनस एक कम 1 बट्टे नीचे हो जाएगा 2√2। हर बराबर है ना, एक हर अपन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, √3 - 1 बट्टे में 2√2। दिस इज योर राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन क्या है, सही जवाब है। क्या इस प्रश्न को लगा लोगे? अभी मज़ा नहीं आया होगा ना, अभी मज़ा नहीं आया होगा कि सर फिर से बताइए, एक बार और बताइए। हमने कहा आओ मैदान में, हमने कहा आओ मैदान में, जी हम बताते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे मित्र। चलो अगला मैं क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके बुक में है। कॉस 75 डिग्री का मान, कॉस 75 डिग्री का मान बताओ। इसका मान आपको बताना है, क्या हो जाएगा, कॉस 75 डिग्री का मान बताओ। तब तक मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूँ, बताओ ही
देखो आपकी बुक में साइन 75 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री था। जो मैंने साइन 50 जो साइन 15 अंश मैंने करा दिया है वो मैंने अपने पास से कराया है ताकि आप चीज़ों को समझ सको, ठीक है ना। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, फार्मूला आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नकल नहीं करना हमको फार्मूला, ठीक बात ना। चले जी सॉल्व करें, आओ। इसको क्या कह सकता हूँ मैं, इसको ज़रा आप ही बताओ क्या कह सकते हैं। नहीं आप ही बताओ। तो हम इसको कह सकते हैं cos 30 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। क्या कह सकते हैं हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ये मैंने ऐसे क्यों बताया, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के मन में ये से प्रश्न उठ रहे होंगे कि मैं पहले किसको लिखूं, किसी को लिखो आंसर उतना ही आएगा। अब ये हमारा मान लो ए टर्म है, ये बी टर्म है, तो cos a प्लस बी बन गया ना, और cos a प्लस बी बन गया तो हम cos a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, cos a इंटू साइन बी और प्लस में साइन ए इंटू कॉस बी, और उत्तर आपका आ जाएगा। इस बार यहाँ कॉस है, साइन नहीं है, इस बार क्या है कॉस है। जब कॉस है तो कॉस वाला फार्मूला लगा दो, यहाँ क्या जहाँ साइन था वहाँ कॉस रखो। तो सबसे पहले हो जाएगा कॉस ए इंटू के आपका साइन बी, प्लस है तो प्लस ये हो जाएगा साइन ए, और इंटू के क्या हो जाएगा कॉस बी हो जाएगा। बस इस फार्मूले रख के आप अपना मान ज्ञात कर लो। कॉस ए, कॉस की तरह ए से 45, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 45 इंटू हो गया साइन बी, साइन बी का मतलब 30 अंश, तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश। लो जी, प्लस में साइन ए, साइन ए कितना हो जाएगा जरा हमें बताओ। साइन ए हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और इंटू कॉस बी, कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। बस मान रख के अपना उत्तर पा 45 रूट 45 इसका मान कितना होता है cos 45 अंश का 1/√2, साइन 30 अंश का मान 1/√2, 1/√2 सॉरी 1/2, ये होता है 1/2, ठीक ना। प्लस साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, और इंटू कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। सॉल्व कर सकते हैं, 1 एक कम 1 हो गया, और ये हो गया 2√2, और प्लस में √3 एक कम √3, और ये आ गया 2√2। तो उत्तर कितना आएगा √3 + 1/2√2, यही उत्तर आ जाएगा √3 + 1/2√2। क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। क्या अब आपकी समझ में आ गई हैं बातें, बोलो क्या अब आपकी समझ में बातें आ गई हैं भाई? एक बार कमेंट करके बता दो, क्या अब आपकी समझ में ये बातें आ गई हैं? चलें आगे पहुँचें, आगे को बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न को समझें हम लोग। क्लियर हो गया ना? देखिए वीडियो को शेयर करते रहना, आपको सारे आपके बुक के प्रश्न मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये एक भी क्वेश्चन हमने अपने पास से आज नहीं बनाया है, क्योंकि संडे हमारे पास टाइम मिल गया तो हमने बुक के ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की सोच ली, ठीक है। जो हमारे पास नहीं था वो मैंने आपको टेलीग्राम पे मंगाया भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इस प्रश्न को समझो। ये है 1/x² प्लस में 5 = 1/9। इसको हल करना है आपको। इसको हल करना है सर, कैसे हल करेंगे? क्या मैंने ऐसे प्रश्न आपको नहीं कराए? आप खुद से बताओ, कराए हैं ना? ऐसे प्रश्न मैंने कराया है भैया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे सर, तो 9 एक कम हो जाएगा, 9 बराबर इसका 1 से गुणा कराएंगे तो x² प्लस में 5 ही होगा, प्लस 5 हो जाएगा माइनस के इधर, 9 - 5 = x²। यहाँ बच गया 4 बराबर x²। स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी के अंदर 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू √4, और x के बाहर निकलेगा ±2। x के बाहर कितना निकलेगा ±2। कल को आपसे उत्तर की जांच कराएगा तो भी आप उत्तर की जांच कर दोगे। चाहे -2 का स्क्वायर कर दो तो भी प्लस होगा, चाहे +2 का स्क्वायर कर दो तो भी 4 होगा। 1/9 1/9 ही आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगा? राइट हैंड साइड के। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया है। क्या बात क्लियर है? अरे बोलो, क्या बात क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखो और बताओ उत्तर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताओ क्या हो जाएगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये है 4√13
4√3, अच्छा 3 है, 4√3 इंटू के √18 और बट्टे कितना है आपका √12। ये प्रश्न आपके लास्ट ईयर का पूछा गया प्रश्न है। ये जो प्रश्न है 4√3 गुणे √18 बटे √12, ये पिछले साल पूछा गया प्रश्न। पिछले साल इन द सेंस अब लास्ट ईयर, अभी जो हाल फिलहाल में हुआ वही मत समझ लेना। ये पिछले साल जितने पेपर हुए उनमें पूछा गया प्रश्न है एक बार। तो इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। मैं √18 को क्या ये कह सकता हूँ √9 इंटू 2, मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? अरे बोलो, 9√2 कह सकता हूँ। अब 9 को जब मैं बाहर लाऊंगा तो ये 3 बन जाएगा, यानी जो √18 है ये हमारा क्या 3√2 है? अरे बोलो, क्या ये 3√2 है? बिल्कुल है 3√2। तो यानी √18 के स्थान पर हम 3 रख देंगे। √12, अब ये √12 है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अंडर रूट के अंदर 4 तियाँ 12, अरे कर सकते हैं ना जी। तो ये क्या आ जाएगा, 4 का बाहर निकलेगा तो 2 √3 आएगा, नहीं तो 2√3, यानी √12 को हम 2√3 लिख सकते हैं, √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ। बस खत्म क्वेश्चन यहीं पर। 4√3 था तो हमने 4√3 ऐसे लिखा, इंटू √18, ये इंटू है कि प्लस है? ये इंटू है, ठीक है, इंटू है। √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, तो ये हो गया 3√2 डिवाइडेड बाई √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√3, है ना। अब काट दो, √3 से √3 खत्म, 2 से कट गया 2 बार में, तो फाइनली बचा क्या, बचा 2 इंटू 3√2। गुणा कराओ, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, 6√2 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 6√2 क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। नोट कर सकते हो, 6√2 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ में आया? आ गया ना समझ में? क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि प्लीज़ क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की आपको त्रिज्या दिया गया है, वो कितना दिया गया है 3.5, अच्छा 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपको दिया गया है, हाइट वो दिया गया 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ बताओ। शंकु का क्या बताना है सर, वक्र पृष्ठ बताना है। कैसे बता पाएंगे आप बताओ, 1 सेकंड में देख लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं, क्योंकि मार्कर जो है वो थोड़ा सा फीका पड़ चुका है। चलिए आप लोग लगाइए, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, फिर आगे की चीज़ें हम देख रहे हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु कैसे बनता है, चलो पहले बनाओ शंकु। ऐसे क्या बनता है शंकु, कहोगे हाँ जी ऐसे ही शंकु बनता है। ये इसका एपेक्स है, एपेक्स से सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये हाइट आपको कितनी दे रखी, हाइट 15 सेंटीमीटर, आपको रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और आपको बताना क्या है वक्र पृष्ठ। याद करो मेरी क्लास को, अभी लास्ट क्लास हमारी यही चल रही थी, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ आपको पता है πr/l होता है। क्या l आपको पता है तिर्यक ऊंचाई, क्या l ये पता है, नहीं। तो हम l को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम l को निकालेंगे। स्लंट हाइट होती है √h² प्लस में r², यही होती है। रखो भैया √h कितना है, तो h है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, r कितना है 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो √, के अंदर कितना जाएगा 289, 289, और 289 किसका वर्ग है 17 का, यानी l क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, यानी ये जो लंबाई थी 17। अब सारा कुछ पता है यार, निकाल दो। πr का मान कितना होगा 22/7, l कितना है रेडियस 8 है, 8 हो गया,
एल कितना आया है, एल एल देखो 70 आया है, 70। अब आप यहाँ पर गुणा करा दो, गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 इंटू 17 और बटे का 7। ये क्वेश्चन का सही जवाब है और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 176 गुणे 17/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या बात समझ में आई है आप लोगों को, क्या बात आप लोगों को समझ में आई है, समझ गए हो ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं अपन क्या कह रहा है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना, और ये सब अपन सॉल्व भी कर रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अच्छा हाँ, एक बेलन का, बेलन इस बार सिलेंडर दिया गया है, एक बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ वो कितना दिया है, वो दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि रेडियस मतलब त्रिज्या आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, यदि त्रिज्या, आर का मतलब त्रिज्या ना, कुछ और मत समझ लेना, यदि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करो। हाइट पूछे है, ऊंचाई ज्ञात करो। कैसे इस प्रश्न को लगाओगे, कैसे, इस बार बात सिलेंडर की गई है, सिलेंडर की है ना, तो आप याद रखना शंकु नहीं है, सिलेंडर है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हमने सिलेंडर कैसे बनाया था, कुछ ऐसे हमारी सिलेंडर की आकृति थी। अरे याद करो उस दिन को जिस दिन पढ़ाया था भैया, ये होता है इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। तो हाइट आपको दी गई नहीं गई, यही आपको निकालना है। रेडियस आपको दी गई है 2। अब संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, मेन मुद्दा ये होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ सर हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, इसमें आपको प्लस कर देना है इसके स्क्वायर को, πr² को। तो जब इसमें आप कॉमन ले लो, ये मिलेगा 2πr कॉमन मिलेगा, यहाँ से h और यहाँ से r बच जाएगा h प्लस के r, 2πr/h + r। और यही संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर है मेरे मित्र, 400 के बराबर है। πr का मान रखो और फटाफट से हमें सॉल्व करके बताओ। 400 2 इंटू πr का मान हो गया 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है भैया, 2 है। देखो रेडियस कितना है, 2 है, ठीक बात। प्लस में h हमें बताना है, रेडियस कितना है, 2 है। कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 से इसको कट पिट कर सकते हैं, 2 से काटा ये 200 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटा 100 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटा 11 बार में, 2 से काटा 50 बार में, यानी इधर बचा 50 और इधर बटा 11/7 h प्लस में 2। अब ये 11/7 गुणे में, इधर बटे में, संख्या पलट जाएगी, 7/11 हो जाएगी। अरे होगी ना। तो आप देखो ये 50 था इधर, ये 50 था, 11/7 इधर आएगा तो माइनस के 7 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बराबर उस तरफ क्या बच गया।